लीडर, गोल्ड लाइन, बहुत मेहनती, एक एक वर्ड सोने का दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और ऐसी मेहनत अगर आपको करनी है, देखिए हार्ड वर्क नहीं करना, आपने कोई वो नहीं उठानी सीमेंट और सरिया कि कोई आपने मजदूर बनना है, रिक्शा चलानी है। आपने स्मार्ट वर्क करना है, लोगों को लाना है, बिजनेस को दिखाना है, लगे रहना है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, ध्यान रखिएगा, लगे रहना और ये दोनों चीजें। बहुत बार इंस्पायर है, मैं उनसे बहुत ज्यादा उनसे मैंने सीखा है। जावा जी को देखा है मैंने शुरू से, और देख के हमेशा सोचा है कि ऐसे हम लोग बने, ऐसे काम करें। उनके सबमिशन में काम किया हमेशा। और हमारे मिस्टर रुपेश जैन जी है, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। बहुत मैं उनको इस इंडस्ट्री के अंदर भीष्म पितामह का मैं दर्जा देता हूं कि आज वो ऐसे इंसान है। और गुप्ता जी है, वो तो सुपरस्टार है, क्योंकि मैंने देखा है उनको लाइफ चेंज होते हुए। फर्स्ट टाइम जब वो आए थे मेरे पास में, तो एक कार में बैठ के आए थे, और उन्होंने मुझे प्लान दिया था। लगभग 10-11 बज रहे थे उस टाइम पे। बच्चे की, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो उनके लिए मैं मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे आया था। और वहीं पर गाड़ी में बैठा के इन्होंने मुझे प्लान समझाया फाइल से। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई थी उसमें, बस एक बात समझ में आ गई थी, इस कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैं इन कंपनियों से वीआरएस ले चुका था, लेकिन प्रोफाइल देख के और मेरे मेडिकल में ये चीजें मुझे पता है कि काम आने वाली चीजें हैं, वही चीज सोच के मैंने इसको ज्वाइन किया। फ्री ज्वाइनिंग थी उस टाइम पे। और फिर 2-3 दिन बाद में गुप्ता जी ने एक काम और किया कि मुझे शेख साहब के सामने बैठा दिया। और शेख साहब से जब मैं मिला, तो मैं तो मिलना नहीं चाह रहा था उनसे, कि मुझे एक बात समझ में आई थी कि बार बार शेख साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, लंबी दाढ़ी होगी उनकी, और जो है ना वो धर्म की बातें करेंगे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, भाई मैं शेख से नहीं मिलना चाहता, मुझे कोई अच्छे ऐसे इंसान से मिलाओ कि जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको मिलकर बड़ा मजा आएगा। तो फिर मेरी हिम्मत बनी, मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं। और उन्होंने गाड़ी में से ही मुझे दिखाया, सामने शेख साहब बैठे थे अपने यहाँ पर, उनके यहाँ पर है वो क्या बोलते हैं, उनका मोमीन चौक है, तो वहां पर एक दुकान में बैठे थे। तो क्या लगा, डॉक्टर साहब देखो वो है शेख साहब। तो मेरे को बात समझ में आई, मैंने कहा भाई ये तो भाई हमारे जैसे ही है ना, इनकी कोई दाढ़ी है, क्लीन चिट है, और हमसे भी गोरे चिट्टे हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इनके साथ हमारी बनेगी। और हमने क्या किया, वहां पर सारे शेख साहब ने पूरा मेरे को लैपटॉप से बताया। एक बात समझ में आई वहां पर, उन्होंने कहा कि नेटवर्किंग खराब नहीं डॉक्टर साहब, खराब हम लोग है कि भाई हमें नेटवर्किंग का पता ही नहीं है, हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने त्यांश के बारे में कुछ भी नहीं बात करी, सिर्फ मेरा जो विजन था नेटवर्किंग के प्रति, जो मैं खफा था इस बात से, उसको उन्होंने क्लियर किया। और इस कंपनी के जो मशीनें हैं उनका मुझे डेमो दिया। उस डेमो ने मुझे क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए मैं इसको क्लिनिक पे बैठ के करूं या अपना सेंटर खोल के करूं, तो मैं यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सकता हूं और लोगों के लिए भला कर सकता हूं। और मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं एक बार फिर मिलना चाहता हूं। और उसमें मैंने लगभग 26 कंपनी को सर्च किया। मेरे पास छोटा मोबाइल होता था, लैपटॉप होता था। रात में बैठ के मैंने उसको लगभग 2:30-3 बजे तक लगभग 26 कंपनियों के मैंने प्लान को सर्च किया। और 26 कंपनियों में, क्योंकि मैं जानता था त्यांश के लिए मैं गया था, फिर मैंने इसको भी देखा। और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक मेरा साथ दे सकती है। क्योंकि पहले जितनी कंपनी में हम लोग जुड़े थे, उसमें कंपनियां छोड़ के चली जाती थी, हम लोग रह जाते थे। लेकिन ये कंपनी मुझे ऐसी लगी कि भाई ये कंपनी नहीं छोड़ेगी हमें, हमें ही दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे, गुप्ता जी ने मिस्टर रुपेश जैन जी से मिलवाया। और मिलते ही मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैं पहले से जानता था। और फिर उसके बाद मनोज सर मिले, मनोज सर को भी मैं पहले से जानता था। तो मैंने कहा यार ये तो सब अपने लोग मिल गए। और फिर इनको देख देख के मैंने सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते गुप्ता जी ने 5 स्टार क्वालिफाई किया, मैंने भी 5 स्टार किया, फिर 6 किया, 6 मैंने भी कर लिया। फिर उन्होंने 7 किया,
तो मैंने भी 7 किया। फिर इन्होंने गोल्ड लाइन क्वालिफाई किया तो मैंने 8 स्टार क्वालिफाई किया, और गोल्ड लाइन से फिर उसके बाद ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन, और आज ऊपर वाले की दया से और सब सीनियर की देन से आज मैं भी इस कंपनी के अंदर गोल्ड लाइन। आज अच्छा लगता है, और इसी साल लगभग मेरा स्टार गोल्ड लाइन भी वो भी क्लियर है, पक्का है। तो यहाँ पर सारे सीनियर जितने भी हैं उनसे मैंने सीखा है, और सीख सीख के, क्योंकि नेटवर्किंग का मुझे कोई अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, आज ऐसा लगता है कि मैं फुल टाइम ध्यान सीख करता हूँ। अब तो फुल टाइम के भी पार्ट टाइम हो गया है, हमने बीच में फुल टाइम किया, बहुत सारे इसमें ब्रेकर आए, उन ब्रेकरों को धीरे धीरे हमने पार किया, पार करके लगभग 14,000 की यहाँ पर लगभग टीम तैयार करी। आज उसमें बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो हीरे की तरह चमक रहे हैं, जिसमें मिस्टर आज के टाइम में राजेश सोम जी है, वो मैं मानता हूँ सुपरस्टार है। इतनी बढ़िया उनकी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास कि शायद किसी के पास नहीं है। इतनी उनकी एजुकेशन है सुपर, और बोलने का तरीका बहुत बढ़िया। उन्होंने भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम किया, बीच में कुछ वो घिरे रहे समस्याओं से, लेकिन ऊपर वाले की दया से आज वो फिर बाहर आए हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग पूरा मेरठ वो संभाल रहे हैं, एक फ्रेंचाइजी वो ऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बहादुरगढ़ में है मिस्टर बनी सिंह जी है, मैडम सुशील जी है, और साथ में उनके आज जो काम कर रहे हैं आशानंद जी है, वो भी फ्रेंचाइजी ओनर है, वो भी बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी उसको रन कर रहे हैं। आज मैं उसी फ्रेंचाइजी पे था। तो इसी तरह से करके और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, जिसमें इंद्रजीत सर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज वो भी मेरे ख्याल में भी इसी 1 या 2 महीने में यहाँ से ब्रोंज लाइन क्वालिफाई उनका हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर है, उनकी टीम है आज सोनीपत वाली, बहुत अच्छी काम कर रही है, उसमें बहुत सारे महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही है। मोर देन सबसे ज्यादा आज मेरी टीम में महिलाएं हैं, और महिला शक्ति ने जबरदस्त धूप मचा रखी है। आज इन लोगों के सहयोग से आज हम लोग भी यहाँ पर उनकी हेल्प करते करते बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। 16 कंट्री मुझे भी घूमने का मौका मिला, यहाँ से लगभग 2-3 कंट्री का मुझे पैसा भी आया। तो पहली बार देखा हमने त्यांशी 8 साल में कि कंपनी में पैसा भी देती है टूर का। और यहाँ से बहुत सारे ड्रीम्स थे, सपने थे, कि सोच थी कि कभी विदेश जाएंगे यहाँ से। जब मैं चाइना गया, चाइना जाने का मौका मिला, तो बहुत सारे साइंटिस्टों से हमें मिलने का मौका मिला, कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है इसका। कंपनी का बहुत बड़ा यहाँ पर सेंटर है, और वो हमने देखा, इसकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग, वो सब हमें देखने को मिला। यहाँ से एक एक बंदे से मिलके समझ में आया कि जो हम काम कर रहे हैं आज, वो वास्तव में सुपरस्टार है, और आने वाली जनरेशन यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है। आज तक का 8 साल के सफर में मैंने देखा है कि कंपनी ने जो किया, जो बोला वो किया है, वो करके दिखाया है। और बहुत सारी कंपनी आई, वो बोलती है करती नहीं है, लेकिन त्यांशी को ठोक के हम कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, वहां पर भाई साहब जो बोला जाता है वही होता है। किसी एक इंसान की नहीं चलती यहाँ पर सारा के सारा स्टाफ उसकी चीज की देख के यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो थैंक्स बोलता हूँ कि इतना अच्छा जीवन मिला। 5 साल में यहाँ पर लाइफ चेंज होगी। गाड़ी यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई है, एक अच्छा सा मकान भी यहाँ पे बन रहा है, अभी वो फिनिशिंग पे, लास्ट टाइम उस पे स्टेज पे चल रहा है। तो ये सब जो जितने भी मिले, वो यहाँ त्यांशी से मिले, बिलीव से मिले, सीनियर के आशीर्वाद से मिले। हमने जो सीनियर ने कहा वो हमने किया, अपना यानी कि सबमिशन पूरा उसमें रहे हम लोग, और रहने से आज लगभग 14,000 की टीम है, उसमें बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, और अच्छा लगता है। अब हम लोगों की तो लाइफ चेंज हो ही चुकी है कि अब मिशन एक ही है कि ऐसे ही हम 100 गोल्ड लाइन खड़े करें, 100 स्टेज में, 100 सिटी में, और 100 सिटी में होने चाहिए ये। 100 लोगों के पास यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी होनी चाहिए,
और लोगों को विदेश यात्रा कराएं। अभी भी मैं धीरे धीरे करके अपनी टीम में लगभग 34 लोगों को विदेश यात्रा करा चुका हूं यहाँ से। तो ये सब हुआ तो यहाँ से हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनके पास गाड़ी नहीं थी मेरी तरह, आज वो लोग भी गाड़ी से यहाँ से आज मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्यार है, सम्मान है, वो इस कंपनी से मिला है। हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ इतनी जबरदस्त कि हम लोगों की हेल्थ तो अच्छी हुई है, फैमिली में हेल्थ अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की हेल्थ यहाँ से अच्छी हो गई। अभी मैं गया था जयपुर में, तो जयपुर मेरे साथ भी कोरोना चला आया, फैमिली में भी कोरोना आया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया, ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं लगा। तो ये सारी चीजें जो मिली है वो इन सप्लीमेंट की वजह से है। बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे एक रिलेटिव थी, उनको जो है ना अटैक आ गया, पैरालिसिस, लेकिन यहीं से फटाफट कवर कर लिया, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि बहुत सीवियर केस था वो। तो ये सब चीजें हो रही है, तो आज इसकी वजह से हो रही है। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम, मैं कहता हूं इस धरती पे, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो ना काम है। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। अगर इंसान के पास, किसी भी इंसान के पास अगर ये दिन किस 2 सुख आ गए, तो जितने भी दुनिया में बाकी के सुख है वो तो सब पीछे पीछे चले आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि लक्ष्य बना के काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें अचीव की जा सकती है। और मैं तो अपने वर्डिंग में बोलता हूँ हर किसी को कि लक्ष्यहीन मनुष्य पशु के समान है। जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर हमें अपने आप को सिर्फ चेक करने की जरूरत है कि वास्तव में हम दुनिया में आए तो वो हमारा मकसद क्या है। वो मकसद जिसको मिल गया दोस्तों, मैं मानता हूं कि उसकी जिंदगी चेंज होने में कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, वो ऐसे चेंज हो जाएगी जैसे पल झपके और पार हो गई। तो ये चीजें हमने भी जब सीखी है, अपना लक्ष्य बनाया कि अब मिशन एक ही है कि इस कंपनी के अंदर HD तक जाएंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन यहां से HD बन के दिखाना है, तभी ये मिशन पूरा होगा दोस्तों। आज जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है इस कंपनी के अंदर HD से मैं मिला हूं, बाहर हम लोग गए, फॉरेन गए, वहां देखा, उनकी दोस्तों करोड़ों में इनकम है, करोड़ों में। और अब तो हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, मनोज जावा सर है, उनकी भी बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है जी। और भी बहुत सारे हमारे विकास गोयल जी है, तो सुपरस्टार है आज के टाइम में। कि अगर जीवन हो तो ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि देखो अब हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। जावा जी है, जितने भी बड़े लीडर्स है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, एक ये रास्ता बनाया है। इस रास्ते पे सिर्फ चलने की जरूरत है। अगर हम चलेंगे तो जितनी कठिनाई इन लोगों को आई है उतनी कठिनाई हमें नहीं आएगी। आज बन चुका सब कुछ, सिर्फ करने की देर है। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जिंदगी में कोशिश करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और एक दिन हम मंजिल पे अपनी पहुंच जाएंगे। जो गलतियां हुई है उनको हमें सुधारना है। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहां भूल हो गई उसको देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों लास्ट में फाइनल वर्ड में बोलता हूं यहाँ पर कि बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव इंडिया, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, और वी आर ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू दोस्तों, गो HD।